जय शिव, जय गोरक्ष। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। मैं आपको जितनी भी वीडियोस देता हूँ उसमें सभी में ज़्यादातर मेरी एक ही बात होती है कि हम परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलान कैसे करें। हमें बुरे रोगों ने घेर लिया या काफ़ी ऐसी शारीरिक बीमारियों ने घेर लिया जिनका मेडिकल साइंस पे निदान नहीं हो रहा। ऐसी तंत्र विद्याओं से गलत क्रियाएं कर दी। हम जगह जगह भटक रहे हैं, बलि दे रहे हैं, शराब चढ़ा रहे हैं, ताबीज़ बांध के घूम रहे हैं, पर हमें आराम नहीं मिल रहा। वो बुरी शक्तियाँ हमें खाए जा रही हैं, परेशान कर रही हैं। लाखों रुपए बर्बाद हो गए, घर से बेघर हो गए कुछ लोग। कुछ लोगों ने, कुछ परिवार ऐसे आए जिन्होंने जानें भी गंवा दी इस बीमारी में। तो इन्हीं बातों को लेकर मैं हर बार समझाता रहता हूँ। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सिद्धपीठ से जुड़े हुए हैं या बाहर के लोग हैं, सबसे पहले तो ये हमारा एक चैनल है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, अलग संदेश, इसको शेयर करें लोगों में। भाई परेशानी आपको नहीं है, आपके किसी निकटतम को हो सकती हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकती हैं, तो इसका प्रचार सभी करें। वैसे तो मैंने सभी कुछ समझा रखा है, पर आज मैं ध्यान में था और दिन में मैं कुछ लोगों के ट्रीटमेंट कर रहा था। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सिद्धि 22-23 सालों से मैं कर रहा हूँ, यानी कि ये रिसर्च, ये परमात्मा के ऊपर, इस इन्वायरमेंट पे, आत्मा के ऊपर, उस अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की शरण में बैठकर उसकी कृपा से ये सनातनी सिद्धि है और बिल्कुल सात्विक है, वैष्णव सिद्धि है। ये इसमें किसी प्रकार की कोई गलत भेंटें नहीं दी जाती। जैसे किसी भी बलि देते हैं कहीं पे, आपको किसी ने कुछ कर दिया, या शराब चढ़ाते हैं, सिगरेट चढ़ाते हैं, और भी कई तरह के ऐसे काम करवाते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो ये सिद्धि शुरू हुई गलत रोगों से लेकर, गलत रोग जिन लोगों में है उनका निवारण कैसे हो, धीरे धीरे फिर फिजिक्स पे आते गए, फिजिकली बीमारियों पे। अभी मैं जब हनुमान जयंती पे, हनुमान जन्मोत्सव पर, हर साल हमारा यज्ञ होता है हरिद्वार में, उस पे था। तो महाराज जी ने कहा, मैंने काफ़ी दिनों से बात चली हुई थी कि काफ़ी लोग बीमारियों से आहत हैं, मेडिकल साइंस पे रास्ता नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को रिपोर्ट में आती हुई भी, जैसे सर्वाइकल जैसी बीमारियां हैं, डिस्क में हैं, और न जाने, अब ये नहीं कह सकते हम ये इस बीमारी का फाइनली होगा, पर 90% लोग ठीक होंगे। माइग्रेन जैसी बीमारियां हैं, यूट्रस में प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां, उनको लेके महाराज जी से मुझे प्रेरणा मिली, इस पूरे इन्वायरमेंट से, इस प्रकृति से। जब महाराज जी ने मुझसे सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करवाया, तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स, कोशिकाएं जो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे, वो ऊर्जा उनमें जाने लगी। और फिर पहले मैंने अपने ऊपर किया, फिर कुछ लोगों में किया, उन्होंने महसूस किया। अगर मेरे सामने 20 लोग बैठे थे तो करीब 18 लोगों ने महसूस किया, जिनको प्रॉब्लम है, होगा तो उनको ही ना, जिनको शारीरिक प्रॉब्लम है, उन्होंने महसूस किया हमारे शरीर में कुछ हो रहा है। और कईयों को डिस्क में प्रॉब्लम थी, उनको राहत मिली, शरीर में दर्द था, सर्वाइकल था, यूट्रस में प्रॉब्लम थी, सिर में दिक्कत, बहुत सारी ऐसी। तो दरअसल मैं हूँ ना, थोड़ा इमोशनली हूँ ज़्यादा, तो मैंने महाराज जी के बिना पूछे ही लोगों को फ़ोन पे भी ट्रीटमेंट शुरू किए।
तो आज जब मैं फ़ोन पे ट्रीटमेंट कर रहा था तो नाथ जी ने कहा इन्हें सिखाइए। हालांकि मैंने सिखाया है उन लोगों को, पर देखिए क्या है, ये है परमात्मा की सिद्धि, ठीक है ना, उस सकारात्मक ऊर्जा की। अगर इंसान ये खुद करे तो पता चले। और मैं कहता हूँ जब हम कोई भी तपस्या करें, जाप करें, स्मरण करें, तो उससे हमें एनर्जी तो मिल सकती है, परमात्मा नहीं मिल सकता। ये केवल कृपा से मिलता है। तो जैसे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, साधकों ने बहुत साधनाएं की, तपस्याएं की, एक सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े, पर जिनको भी परमात्मा प्राप्त हुआ वो कृपा से हुआ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। 2002 में गोरक्षनाथ जी का साक्षात्कार हुआ। अब कोई कहे इसको एक्सप्लेन करो, दिखाओ हमें। ना परमात्मा गुलाम, ना हमारी सिद्धि गुलाम। और जितने लोग जुड़े हमारे साथ उन्होंने भी महसूस किया है। तो उनकी शरण में बैठकर हमने ये सिद्धि की। हम ध्यान के द्वारा हम अपने अंदर कैसे जाएं, बड़ा आसान तरीका। और जब हम शक्ति का आह्वान करके परमात्मा को प्रे करें बीमारी के लिए, तो वो शक्ति हमारी उस बीमारी से जिसके लिए हमने प्रे की, उसको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाए। ऐसे रास्ते इसमें बने। तो कोई भी लोग ऐसे बीमार इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी बीमारियों का हल नहीं हो पा रहा, तो वो लोग सिद्ध पीठ से जुड़ें और डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, उनसे बात करें। अगर उनसे बात नहीं हो पा रही है तो संडे को 11:30 बजे दरबार लगता है, उसमें आकर बात कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखेंगे, आप फ़ोन करके आएंगे, कई बार हम बाहर चले जाते हैं। और जितने भी साधक अलग परिवार से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी पहले सिद्ध पीठ से कनेक्ट हैं, देखो भाई, मैं अब कई महीने से आपको समझाता आ रहा हूँ। एक तो सभी सिद्ध पीठ के नियमों का पालन करेंगे। दूसरा, जो आपको बीमारियां हैं इसके बारे में आपको समझाया जाता है। आप कैसे शक्ति का आह्वान करेंगे, कैसे परमात्मा को बोलेंगे ताकि आपकी बीमारियों का निवारण हो। तो अब शनिवार तक जिनको भी मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मैं बंद नहीं करना चाह रहा एकदम, उनको फ़ोन पे ट्रीटमेंट दूंगा। शनिवार के बाद फ़ोन पर ट्रीटमेंट नहीं होंगे। जिनको परेशानियां हैं वो दरबार में आएंगे, समझेंगे, सीखेंगे और घर में अभ्यास करेंगे, परमात्मा को प्रार्थना करेंगे। क्योंकि ये सिद्धि एक प्रैक्टिकली है। अब फिर तो आप मेरे आसरे पे रह जाएंगे, ऐसा उस मेरे सिद्धिदाता का कहना है। आज ध्यान में मेरी बात हुई है। तो हमें लोगों को इतना काबिल करना है कि वो आह्वान करें, वो खुद ठीक हों, औरों का भी निवारण करें। और जब बीमारियां हैं तो दरबार में आएंगे ही आएंगे। ठीक होने के बाद ज़रूर आएँ। और जो पीड़ित लोग आते हैं उनका उपचार करने में मदद करें, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। हर जन की सेवा ही भगवान की सेवा है। इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। और किसी को मुझे लगेगा कि किसी को बीच में करना है, वो मैं बता दूंगा। नहीं तो सभी लोग, अब जिनके भी लोगों के ट्रीटमेंट चले हुए हैं, वो सभी ध्यान देंगे इस वीडियो को देखते हुए। शनिवार तक ट्रीटमेंट होंगे फ़ोन पे, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं करेगा हमारे पास। दरबार में आएँ, सीखें, घर में अभ्यास करें। और ये सिद्धि है, यानी कि एक रिसर्च। और मेरा काम ये नहीं है कि आपके दर्द कटें, बस मैं बार बार प्रयासरत हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ कि आप ध्यान के माध्यम से अपने केवल शरीर को ही नहीं, आप अपनी आत्म शक्ति को भी मजबूत करें। अंतर ध्यान के द्वारा आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करें। जब आपकी विल पावर कनेक्ट होगी और विल पावर स्ट्रोंग होगी, तो कोई भी तंत्र विद्या के द्वारा आपके ऊपर गलत प्रहार नहीं कर सकता। कोई भटकती आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती।
तो इसमें अब दबा के सभी साधना के पथ पर चलेंगे। और जो लोग नहीं चल सकते हैं इस पे, वो बेशक दरबार छोड़ सकते हैं। मुझे सभी को एक अच्छे रास्ते पे लेके जाना है। अब लोगों का तो सिस्टम है, कभी यहाँ भटक रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि आपके कर्म क्या हैं। कुछ लोगों के परिवार वाले मानते नहीं हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। हम उनका क्या करें जब ध्यान नहीं करते, वो ना जुड़े हुए हैं और दरबार से विचलित हो जाते हैं, भटकते हैं। ऐसे विवेकहीन लोगों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और अलग परिवार में वो लोग रुकें, एक अलग परिवार, एक पेज बना रखा हमने, मैं बार बार कह चुका हूँ, जो लोग सिद्धपीठ के नियमों का पालन करें वरना बेशक आप लेफ्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हनुमान जयंती और शक्ति दिवस के यज्ञ होते हैं, बार बार कहा जा रहा है, सिद्धपीठ से जुड़े सभी परिवार इनमें शामिल हुआ करेंगे, ध्यान रखेंगे। और कुछ लोगों ने चिमटे की दीक्षा ले रखी है, वो लोग जितने भी मैं यज्ञ करता हूँ सभी यज्ञ में शामिल होंगे। उनको हम अलग से सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। और वो कुछ लोग सिद्धि के मेरे क्लोज हैं, और जो दूर हैं नहीं आते हैं, वो वहीं से दक्षिणा वगैरह अपना प्रसाद का भेजते हैं। उन पे भी सिद्धपीठ की हमेशा कृपा बनी रहे। तो इसको सीखना है सभी को। और शनिवार के बाद कोई भी इंसान ट्रीटमेंट के लिए फ़ोन नहीं करेगा यहाँ पे। अब संडे को जैसे दरबार लगेगा 18 तारीख को, तो लोग दरबार में आएँ, समझें, सीखें। जब आप यहाँ कर सकते हैं तो घर में क्यों नहीं कर सकते। और प्रत्येक इतवार को आएंगे, क्योंकि ये सिद्धि है, इसमें नई नई तरह की सिद्धि में समझने की बातें आपको बताई जाती हैं। अब सिद्धि, अब कुछ महीने पहले ये जो अब चल रहा है ये यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, तो दरबार में आना ज़रूरी है। जो लोग ठीक हो गए हैं वो एक सप्ताह छोड़ के एक सप्ताह बाद आ जाएं, महीने में हवन पे ज़रूर आएँ, जब भी समय मिलता है आएँ। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि पैसे की और समय की लोगों पे कमी है, कहीं कमी नहीं है, पर व्यर्थ में बहाने के लिए है उनके पास। व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं लोग, व्यर्थ में पैसे को बहाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये सिद्धपीठ और ये जो बोल रहा है ये आपके गुरुजी अगर सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, तो कमेंट्स में लिख देना कि गुरुजी आप हमें सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे शक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो लोग भटकाव में आ गए, एक बार मैं फिर कहता हूँ, आना चाहे आ सकते हैं, नहीं तो अभी 1 महीने के अंदर अंदर। और ख़ासकर वो लोग जो सिद्धि को समझ चुके थे, यहाँ तक कि मेरे नज़दीक रहे, सब समझकर कभी भाग जाते हैं, कभी आ जाते हैं। तमाशा बना रखा है। ना मैं तमाशा हूँ, ना परमात्मा तमाशा है, ना ये सिद्धि तमाशा है, ना ये सिद्धपीठ तमाशा है। इसे हल्के में ना लें भाई। और जिनको ढंग से चलना चलें। और कुछ लोगों को दरबार में कुछ कड़े शब्दों में समझा दिया जाता है। भाई जब गुरु माना है तो कड़े शब्दों में भी समझाया जाएगा। और यहाँ पे ना कोई परिवार होता है जब दरबार में बैठते हैं, ना रिश्ते होते हैं, ना नाते होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और जिनको अपनी बेइज्जती से गुरुजी ने ये कह दिया मुझे डर लगता है, बेशक लेफ्ट कर सकते हैं अलग परिवार से। और ये चिमटे वाले साधक जो नहीं चल सकते, अलग परिवार में लिखें या मिलें और चिमटा जमा करा दें, कोई फ़ायदा नहीं है। एक नॉर्मल जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरह चलें। और मैं फिर से सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, लोगों को समझाएं। और कोई भी लोग अपरिचित जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं वीडियो को देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी बीमारियों का और ख़ासकर गलत रोग जैसे हो जाते हैं तंत्र क्रियाओं से। भाई कोई पागल हो गया उसका तो इलाज है नहीं, पैरालाइज का नहीं है, जैसे गदूद है इसका नहीं है, वो आप आएंगे तो आपको पता चलता है। अगर किसी सेल्स में जान है
तो वो परमात्मा की कृपा से इम्प्रूव होता है, आराम पड़ते हैं लोगों को। तो जुड़ें, मिलें, परमात्मा की कृपा पाएं। एक सत्य का पथ है, ध्यान का पथ है, और इसमें यज्ञ और ध्यान आपको 2 चीज़ें दी जाती हैं, और इस पे जुड़ें, मिलें, ध्यान करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, और आप किसी की परवाह न करें। लोग कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, हम किसी का भला कर रहे हैं। जब आप देह त्याग के बाद उसकी शरण में जाते हैं, ना कोई रिश्तेदार मिलेगा वहाँ, ना समाज मिलेगा। जो आपकी माँ आत्मा मानती है ना, भला कर डालो। बहुत लोग दुखी हैं इस दुनिया में। हम इसीलिए तो परमात्मा ने उतारा कि आप एक दूसरे के दुख में सहयोगी बने, और हम द्वेष रखते हैं, हीन भावना रखते हैं, और कहते हैं हम परमात्मा की शरण में हैं। जरा सोच विचार किया करो मेरी इन बातों के ऊपर, तो सभी ध्यान देंगे, और इस सिद्धि को फिर कह रहा हूँ, समझेंगे, सीखेंगे और खुद करेंगे। और शनिवार के बाद कोई भी लोग ट्रीटमेंट के लिए फ़ोन ना करें, पूरा सप्ताह ध्यान लगाएं, और बीमारियाँ हैं तो, और प्रैक्टिकल पूछूंगा फिर अगले संडे को आओगे आप कि क्या आराम मिला, आपने कैसे किया। नहीं तो मुझसे सीखेंगे, ऐसे बोलना है। और वो सुनता ही सिद्धि में, और अपने गृहस्थ आश्रम में आप ध्यान लगाएंगे जैसा जैसा मैं बताऊंगा, तो कृपा होगी। मुझे आपको इतना समझाना था। जिनको बातें जैसी लगती हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम प्रणाम सभी को।